आज हम लोग बिहार की बाढ़ की समस्या पे बात करेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आखिर बिहार में इतनी बाढ़ें आती क्यों है प्रति साल? आखिर इसका अभी तक समाधान क्यों नहीं निकाला गया? आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि अभी तक समाधान नहीं हो चुका है? तो इसके समाधान के बारे में भी देखेंगे, इसकी समस्या के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे और बिहार की अवस्थिति भी देखेंगे, आखिर किस कारण से बिहार में बाढ़ें आती है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ फिगर के माध्यम से कि बाढ़ आने के बाद हमारा जीवन किस तरह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे होंगे, आप मकान भी देख रहे हैं जलमग्न हो चुके हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार की समस्याएं, बाढ़ का क्या है। चलिए हम लोग पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो आप लोग को क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, यह भारत का मानचित्र है। भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में बिहार राज्य अवस्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार के उत्तर में देखेंगे तो नेपाल है। बिहार की उत्तरी सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से लगती है। वहीं पूर्वी क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से सीमा बनाती है और पश्चिमी क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। तो हम लोग भौगोलिक अवस्थिति क्या देखें कि भारत के उत्तर पूर्व में बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से लगती है उत्तर में, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड राज्य, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाती है। तो हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। थोड़ा हम लोग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। बिहार की लंबाई के बारे में अगर बात की जाए तो 345 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। अगर बिहार की चौड़ाई की बात किया जाए 483 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है और लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर है। तो ये बिहार की अवस्थिति हमारे भारत में है। अब इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, कौन कौन जिला नेपाल से सीमा बनाती है, तो चलिए उसको देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये है, आइए। तो उत्तर में क्या देखे थे? नेपाल। ये आपका नेपाल हो गया। यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस सारे जिला के सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से लगती है। कौन कौन बोले? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस सारे जिले की सीमा नेपाल देश से लगती है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बिहार की बाढ़ का समस्या प्रमुख क्या है, जिस मुद्दे पर आज हम लोग को बात करनी है। तो ये आपको सबसे पहले प्रमुख कारण देख लेंगे हम लोग। चलेंगे। तो अभी हम लोग नेपाल के बारे में देखे थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जान चुके थे। अब नेपाल का ये आपका उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में हम लोग देखे थे झारखंड से लग रहा था। अब सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे देखेंगे बाढ़ का क्या कारण है। बाढ़ का कारण समझेंगे हम लोग। तो नेपाल आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यह हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है। नेपाल जो है पूरी तरह से हिमालय श्रृंखला में है और हम लोग जानते हैं कि हिमालय सबसे ऊंची श्रृंखलाएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय सबसे ऊंची श्रृंखला है और यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि पूरी तरह से यह बर्फीला क्षेत्र है। अब यहाँ से जितना भी नदियां प्रवाहित होगी, सारा का सारा बर्फ पिघलने के माध्यम से उसका जल स्तर में काफी वृद्धि होगा, जो कि बाढ़ लाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। ऊपर वाला मानचित्र में आपको दिख रहा है कि बर्फ है
और नीचे वाले मानचित्र में देखिए बिहार का कैसा स्थिति है कि उत्तर से जितना भी नदियां आएगी सारा बाढ़ का प्रमुख कारण बनेगा। और दक्षिण में हम लोग देखे थे झारखंड है, वो भी पूरी तरह से पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र से जितना भी नदियां प्रभावित होगी सारा जल कहाँ पे ले जाएगा, बिहार राज्य में। तो देखें सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे नेपाल में कौन बन गया आपका, हिमालय क्षेत्र। या तो बारिश के कारण बाढ़ आएगी, दूसरा कारण क्या था, बर्फीला क्षेत्र होने के कारण बर्फ के पिघलने से वहां पे बाढ़ आने का कारण बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हिमालय की अवस्थिति के कारण बाढ़ आने की क्या क्या समस्या है। अब देखेंगे बिहार का नदियों के माध्यम से क्या समस्याएं बनती है। तो यहाँ पे आपको मानचित्र में दिख रहा होगा, यह बीचों बीच में आपकी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। टोटल भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। भारत की बात हो रही है। अगर हम बिहार की गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। अब यहां पे देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से क्या समस्या है। तो उत्तरी बिहार, ये वाला जो पार्ट है आपकी उत्तरी बिहार है, यहाँ पे 76% जो आबादी निवास करती है वह पूरी तरह से बाढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। 76% जो निवास करते हैं वो पूरी तरह से क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात किया जाए, अगर भौगोलिक दृष्टि से बात किया जाए तो 73% पूरे बिहार का 73% निवास जो है बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है, और 76% व्यक्ति जो है उत्तरी बिहार का बाढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो 16.5%, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। भारत की बात करें तो 16.5% पूरे भारत में जितनी बाढ़ आती है उसका 16.5% बाढ़ केवल बिहार में आती है। तो बड़ी भयानक बाढ़ की स्थिति आपके बिहार में बनती है। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें जिसमें आबादी रहने वाली है तो 22.1% इतना आबादी जो है आपका बाढ़ में रहने वाली आबादी है। भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, 16.5% पूरे भारत का बाढ़ कहाँ आती है, बिहार में आती है। और कितना आबादी प्रभावित होती है, तो 22.1% आबादी प्रभावित हो रही है भारत के डाटा के अनुसार। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डाटा बनता है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको 76 और 73 के बारे में बताए। अब देखेंगे इसका प्रमुख नदी है जो कि प्रभावित करती है। पहला आता है उत्तरी बिहार में, देखेंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है आपका, इसमें आता है नदी आता है आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। सबसे ज्यादा भयानक रूप लेती यहाँ पे कोसी, क्योंकि कोसी को ही बिहार में शौक कहा गया है, क्योंकि अब कोसी का अपना निश्चित मार्ग नहीं रहता, हमेशा वो अपने मार्ग को बदलते रहती है। इसीलिए कोसी को बिहार में बिहार का शोक कहा गया, किसको, कोसी को। और उत्तरी दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ भी कुछ कुछ नदियां ऐसी है जो कि बाढ़ लाने का काम करती है, जैसे कि सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय। लेकिन अगर दोनों का परिप्रेक्ष्य में देखा जाए उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, तो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है, उत्तरी बिहार में है। अब इसका बारे में देखते हैं हम लोग, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन जिला प्रभावित होती है। तो हम लोग देख रहे थे कि बीचों बीच में गंगा नदी प्रभावित हो रही है। अब वहीं पे देखते हैं कौन कौन जिला प्रभावित होती है। तो पहला आ जाता है इधर से बक्सर, बक्सर के पास भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, आपका खगड़िया, आपको क्या कहते हैं भागलपुर और कटिहार आती है। क्या क्या बोले एक बार पुनः सुनेंगे, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर। ये सब क्या है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ प्रभावित बहुत ही ग्रसित रहता है, हमेशा बाढ़ से ही जूझते रहता है। आप देखेंगे यहाँ का सबसे प्रमुख कारण देखिए तो हम लोग कोसी के बारे में, अब कोसी के बारे में अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। तो हमारा देश जब आजाद होते हैं उसके बाद 1954 में एक समझौता होता है, किनके बीच हुआ, तो भारत और नेपाल देश के बीच।
भारत और नेपाल देश के बीच, दोनों सरकारों के बीच एक समझौता होती है 1954 में, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बाढ़ से कैसे निजात पाया जाए। तो 1958 में कोसी नदी पर एक काम शुरू होता है कोसी बैराज बनाने का। 1954 में समझौता हुआ और 1958 में काम शुरू होता है। 1962 में पूर्ण रूप इसको दे दिया जाता है। तो 1954 में समझौता हुआ भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच, और 1958 में काम शुरू होता है। 1962 में इसको पूरी तरह से काम करा लिया जाता है। अब बात आती है कोसी बैराज के बारे में, हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कोसी बैराज का क्या क्या विशेषता है। तो इसकी टोटल 56 गेट बनाया गया। कितना द्वार बनाया गया? 56 द्वार बनाया गया। और इसकी जो क्षमता थी 9 लाख क्यूसेक था। कितना था? 9 लाख क्यूसेक। और हम लोग जानते हैं कि एक क्यूसेक बराबर होता है आपका 28.32 लीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 28.32 लीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसकी क्षमता कितना बताया गया था? 9 लाख क्यूसेक बताया गया था। द्वार कितना बना? 56 द्वार बना था। अब इसके लंबाई की बात में करें तो 1150 समथिंग आता है। समथिंग क्या? 1150 ही है क्यूसेक। कोसी बैराज की लंबाई कितना है? 1150 मीटर में है। चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। लंबाई 1150 है, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। किसकी? कोसी बैराज की। उसके बाद कोसी बैराज बनने के बाद इसकी क्षमता 9 लाख क्यूसेक उस समय बनाया गया था। लेकिन इसके कारण भी कुछ कुछ बाढ़ आती ही रही। अब देखेंगे बाढ़ से होने वाली समस्याएं क्या है। तो बाढ़ से प्रमुख समस्याएं बनती है मानव जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एनडीआरएफ की टीम एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने कंधे पे ले जाकर उसको राहत का काम कर रहे हैं ताकि उसको अच्छी सुविधा मिल सके। आप मानव हर पूरे अपना जीवन में पैसा इकट्ठा करके मकान बनाते हैं, लेकिन हर साल की समस्या है कि बाढ़ आने के कारण उस मकान जलमग्न हो जाते हैं पूरी तरह से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से कि परिचालन माध्यम भी पूरी तरह से बाधित, ठप पड़ जाता है। नेटवर्क या सोशल मीडिया के हम देखें तो पूरी तरह से ठप पड़ जाता। बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त व्यस्त पूरी तरह से ठप हो जाती है। तो एक तरह से माना जाए तो बाढ़ एक बहुत बड़ी भयंकर रूप लेता है और बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। अब देखेंगे इससे समाधान कैसे पाया जा सकता है। तो समाधान के लिए अगर बात किया जाए तो बैराज बनाना चाहिए। जैसे कोसी बैराज का निर्माण किया गया उसी तरह बैराज बनाया जाए। नदियों पे तटबंध का निर्माण किया जाए ताकि रिहायशी इलाके में जल को जाने से रोका जाए। दूसरा, नदियों पर बांध बनाया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो बैराज बनाने के दो बेनिफिट दिखने को मिलता है। पहला तो इससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा, बाढ़ आने से भी रोका जा सकता है। तीसरा, उस क्षेत्र में जल को पहुंचाया जा सकता है जहाँ पे सुखाड़ की समस्या अधिक होती है, कृषि कार्य नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे बैराज बना के हम लोग एक दूसरे जगह जल को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारा समाधान अगर पे गौर किया जाए तो बाढ़ से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।